कल राजस्थान के जयपुर शहर में कन्हैयालाल नाम के एक दर्जी को कट्टरपंथियों ने छुरे घोंप कर मार डाला। ये घटना दिन दहाड़े हुई और जो हत्यारे थे वो इतने बेखौफ थे सरकार से, उन्हें ये विश्वास था कि वहाँ का सरकारी अमला उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कि उन्होंने उस घटना का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया। अब इसमें हमें जो मोटी मोटी बात कुछ समझ में आई वो ये है कि सुना है उस कन्हैयालाल ने नामजद रिपोर्ट की थी और उसके बाद भी पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, और अगर गिरफ्तार ना भी करते, कोई कानूनी अड़चन थी तो उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। अब सुरक्षा के इंतजाम के संबंध में भी मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ऐसे मामलों में सरकार को चाहिए कि अस्थाई लाइसेंस जारी कर दे, और अगर वो व्यक्ति सक्षम है, एक आध दिन की हल्की सी ट्रेनिंग दे करके अगर वो व्यक्ति सक्षम है तो उसको बंदूक भी सरकारी खजाने से जो मालखाने में जमा रहती हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है कि हर कोतवाली और थाने के मालखाने में ढेरों बंदूकें जमा रहती हैं जिनका कुछ पता नहीं। यहाँ तक कर सकती है सरकार कि अगर बंदूकें नहीं हैं तो कट्टा इशू कर दे, उस पर अपनी मोहर लगा दे, कम से कम उसकी जान की सुरक्षा तो हो। और अगर जान की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसका बीमा करा दे या जिम्मेदारी ले, ठेकेदारी ले कि अगर भैया तुम मर जाओगे, हम रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी तुम्हारी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तुम मर जाओगे तो हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी मर गया, उसके बाद स्यापा होने लगा। दूसरी तरफ हम देखें अगर, तो ये जो तथाकथित तमाम हिंदू संगठन हैं, ये उस समय जाकर के छाती पीटने लगते हैं जब कोई मर जाता है, और मर जाता है जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगर ये चाहते तो उसके पहले ही, जब ये बात बेलनोन हो गई थी, उस आदमी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें मार डाला जाएगा, तो ये लोग पहुंचते, उसके चारों ओर घेरा बनाते और घेरा बना करके उसको सुरक्षा प्रदान करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसके अलावा मैं इसमें गलती देखता हूँ खुद उसकी। आत्मरक्षा व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार है और सबसे जरूरी कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे, सभी धर्म आपके जीवन पर निर्भर हैं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो किस धर्म का पालन करोगे? इसलिए उसको अपनी जीवन रक्षा के लिए स्वयं सतर्क और सजग रहना चाहिए था। अरे कुछ नहीं कर सकता तो तलवार तो ले सकता था, कहीं से चाकू ले। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसके लिए उसको कानून तोड़ देना चाहिए, कहीं से कट्टे का इंतजाम कर लेना चाहिए। अपनी जान की रक्षा के लिए अगर कानून तोड़ना पड़े तो मेरी दृष्टि में यह उचित है। क्यों? जब जान की रक्षा में हमें दूसरे को मार डालने तक का हक है, तो अब दूसरे को मार डालने का हक वास्तव में कानून तोड़ना ही तो है, क्योंकि कानून है कि हम दूसरे की हत्या न करें, परंतु अपनी जान की रक्षा में हम उसे मार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून तोड़ने का हक जान की रक्षा में है, ये बेसिकली साबित होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कट्टा खरीद ले, देसी तमंचा खरीद ले, कहीं से कारतूसों का इंतजाम कर ले, सब हो जाता है। जो सरकार इतनी निकम्मी है कि आपकी रक्षा नहीं कर सकती, वो सरकार ऐसी भी है कि ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। एनी हाउ उसको अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए थी। तलवार नहीं मिलती, कुछ नहीं मिल रहा था, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता तो डंडा तो रख सकता था। मरते मरते एक खोपड़ी फोड़ जाता तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। नहीं फोड़ पाया, बकरे की तरह हलाल हो गया।
तो हमारी अपील उन सब लोगों से है जो हलाल के लिए टारगेट किए जा रहे हैं, यहाँ या वहाँ, कश्मीर में या लंदन में या कलकत्ते में, कहीं भी जो लोग हलाल के लिए टारगेट किए जा रहे हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि कौन लोग किए जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद उठकर खड़े हों, जैसे भी बन पड़े अपनी रक्षा करें। सरकार तो सरकार है, बाद में तरह तरह की बातें करती है, और मेरा यह भी मानना है कि इसमें सरकार को भी चाहे अभियुक्त बनाया जाए। आपने हत्या को फैसिलिटेट किया, आपने रिपोर्ट के बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उसका बचाव किया जा सके, जबकि ऐसे प्रावधान सीआरपीसी में हैं। इसका मतलब साफ है कि आपने हत्या को सुकर बनाया। ऐसी स्थिति में आप 120B के मुजरिम हैं और ऐसे मुजरिमों को भी सज़ा मिलनी चाहिए।